चैनल हिमांशु राजभर 1 to 10 का और मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तीनों का। तो आइए दोस्तों, चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये टोटल इंट्रोडक्शन क्लास में फार्मूला बता चुके थे कि हमेशा याद रखिएगा, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो हम पहले भी बताए थे कि याद रखिएगा लाल बटा कक्का। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो परपेंडी पी बी पी बाई एच बी पब बटा हब बताए थे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि पहले वाले को आप साइन थीटा ले लीजिएगा, दूसरे वाले को बताए थे कि कॉस थीटा ले लीजिएगा, तीसरे वाले को बताए थे टेन थीटा ले लीजिएगा। साइन का अपोजिट 10 कॉसेक थीटा होता है, कॉस का अपोजिट जस्ट सेक थीटा होता है, और टेन का अपोजिट जस्ट कॉट थीटा होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है तो ये √3/2, मतलब साइन थीटा अगर ऊपर से देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया हुआ है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम इसका एक ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। ट्रायंगल में हमेशा ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होता है, और पर अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि थीटा चाहे तो आप इसको मान सकते हैं या तो इसको भी मान सकते हैं, ठीक। बट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि थीटा के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक, और जस्ट उसके नीचे वाला ये बेस होता है, और परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है। चाहे तो आप इस थीटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आप थीटा इसको ले लेते हैं तो थीटा की साइड हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जस्ट इसके बगल वाला ये बेस होता है, और हाइपोटेनस में नो चेंज होता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा परपेंडिकुलर और बेस कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर थीटा पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कहाँ लेंगे और बेस कहाँ पे लेंगे, लेकिन हाइपोटेनस में कभी भी चेंज नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, पी के सामने के साइड क्या दिया हुआ है, पी के सामने मतलब परपेंडिकुलर, एच के सामने दिया हुआ हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक। तो हाइपोटेनस हमको 2 दिया हुआ है, मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे। परपेंडिकुलर हमको √3 दिया हुआ है, मतलब √3 का स्क्वायर लेंगे, और बी हमको निकालना है, बी का स्क्वायर है। तो हमेशा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है 3, याद रखिएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो मेरा पर बी मतलब बोले तो बेस का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अगर बी पर इसे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके अंदर रूट, और एक का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, ठीक। तो अब हमको सब कुछ निकल गया दोस्तों। यहाँ से देखिए, अब इस फिगर के अनुसार देखिए, परपेंडिकुलर हमको √3 पता हो गया, हाइपोटेनस हमको ऑलरेडी 2 पता है, परपेंडिकुलर हमको ये 1 निकल गया। जब निकल गया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी, मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा मीटर गया है, मतलब हमको जितने भी ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो होता है वो सबका निकालना है, मतलब हमको सबका वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का ऑलरेडी हमको पहले से दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है। उसके बाद कॉस थीटा हमको निकालना है, उसके बाद हमको टेन थीटा निकालना है ना। तो साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है √3/2 दिया हुआ है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ से देखिए, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। बेस मेरा क्या है, ये 1 है तो 1 देंगे, हाइपोटेनस क्या है 2 है तो 2 देंगे। यहाँ तक हम समझते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला होता है टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा इसमें कितना है √3 है, और बेस कितना है 1 है। जस्ट हमको ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना है, मतलब टोटल 6 होता है,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसका जस्ट अपोजिट, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, नीचे से अब देखेंगे। सेक थीटा का फार्मूला हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस मेरा कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम कॉसेक थीटा को ले लेंगे, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा को लेंगे तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। जस्ट इसी का अपोजिट करते चले जाइए, ठीक। अब देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा सेकंड में हाइपोटेनस बाई बेस। देखिएगा हाइपोटेनस सेक थीटा, ये सेक थीटा के सामने हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस मेरा कितना है, 2 है, बेस कितना है, 1 है। कॉट थीटा का देख लीजिए, कॉट थीटा का फार्मूला देख लीजिए, जस्ट अपोजिट में कॉट थीटा कौन, कॉट थीटा मेरा ये, तो कॉट थीटा पर बी बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है मेरा 1, परपेंडिकुलर कितना है, √3 है। बस सब फार्मूला पे आ गया। देखिए अब चाहें तो यहाँ से भी अपोजिट कर सकते हैं। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसको अपोजिट कर दिए, 2 ऊपर 3 नीचे। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, ठीक, तो 2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे इन्वर्स कर देंगे। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, तो इसको जस्ट ऊपर, इसको भी पलट दिए, तो यही आपका आंसर हुआ दोस्तों। इसी तरह से इसमें जैसे ही चैप्टर 5 का सर्च करिएगा, ऑल 1 से तो अभी स्टार्ट हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का पूरा रेशियो मिल जाएगा। जब भी आप देखिएगा इस हिमांशु चैनल पे, तो टोटल का टोटल सॉल्यूशन इस पर हमेशा 1 to 10th का सॉल्यूशन ही मिलेगा।